नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात चल रही थी तो सहरी के बारे में बात चल रही थी, तो इसी तरह पहला अशरा जो है रहमत का है, दूसरा मग़फ़रत का है और आखिरी अशरा तीसरा अशरा आग से आज़ादी का है। गोया 10 दिन रहमत की बारिश होगी, फिर मग़फ़रत के फल और फूल लगेंगे, जहन्नम से निजात, जन्नत में दाखिले की सूरत में होगा। एक जगह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, फिर इनमें कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता यहाँ तक कि रमज़ान की आखिर रात हो जाती है। और कोई ईमानदार बंदा ऐसा नहीं जो इन रातों में से किसी रात में नमाज पढ़े, मगर अल्लाह ताला हर सजदे के बदले 1,500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में एक सुर्ख याकूत का घर बना दिया जाता है जिसके 60,000 दरवाजे होंगे। उनमें से हर एक दरवाजे के मुताल्लिक एक सोने का महल होगा जो सुर्ख याकूत से आरास्ता होगा। फिर जब मोमिन बंदा रमज़ान के पहले दिन का रोज़ा रखता है तो उसकी वजह से उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और हर रोज़ सुबह की नमाज से लेकर सूरज गुरूब होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। यानी ये सारी बरकतें, ये सारी बहारें रमज़ानुल मुबारक में हैं और ख़ास कर उन लोगों के लिए हैं जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारते हैं। ये इनाम व इकराम, ये रहमतें, ये बरकतें सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं। बदबख्त है वो शख्स जो शख्स रमज़ानुल मुबारक भी पाए, रोज़े भी ना रखे और अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें और रहमतें भी हासिल ना करे, वो बदबख्त है। इससे कोई बड़ा बदबख्त शख्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और ये जितनी नमाजें रमज़ान में पढ़ेगा, खा दिन को या रात को, हर सजदे के बदले एक दरख्त जन्नत में लगेगा जिसके साए में 550 साल तक चल सकेगा। तहम दरवाजे तो खुल चुके हैं, मेहमान मुबारक मेहमान आ चुका है, वो मुबारक महीना आ चुका है। ये अपने अपने नसीब की बात है, कौन कितना कमाता है, कौन जो है कितनी रहमतें लौटता है, कौन कितनी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला से हासिल करता है। कहीं ये ना हो कि हमारे पास ये महीना आए, ये मुबारक दरवाजे आए हमारे पास ये मेहमान आए और फिर ये दरवाज़े बंद भी हो जाएं, हम इसकी बरकतें हासिल ना कर सकें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान आता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रंग बदल जाता था और नमाज में इजाफ़ा हो जाता था और दुआ में बहुत आजिज़ी फरमाते थे और खौफ गालिब हो जाता था और रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। अल्लाह पाक हम सब को इस माह मुक़द्दस में ढेरों नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस माह मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में इजाफ़ा कर देते थे। यानी इस माह मुक़द्दस में ख़ास आया ही इसीलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की बख्शिश करे और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जो है वो रहमतों का नुज़ूल करे। ये अब हम पर डिपेंड करता है कि हम इससे कितना लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, हम इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं या हम कितनी रहमतें और बरकतें लूटते हैं। इसी तरह यानी अब चंद मसाइल के बारे में आते हैं जो पहले शायद बहुत कम ही डिस्कस किए हैं। वो बातें जिन वजूहात से रोज़ा तोड़ देना जायज़ है, वो बातें जिन कामों के करने से यानी अगर इंसान पर वो लाहक हो जाएं, लागू हो जाएं
तो इंसान को रोज़ा तोड़ना ज़रूरी हो जाता है, यानी वो उस हद तक अगर पहुंच जाए जहां तक कि रोज़ा तोड़ना ज़रूरी हो। कि अचानक ऐसा बीमार पड़ गया कि अगर रोज़ा ना तोड़ेगा तो जान पर बन आएगी, यानी वो फौत होने का डर है तो वो रोज़ा तोड़ दे, या फिर बीमारी बढ़ जाने का डर हो कि इतनी बीमारी बढ़ जाएगी कि फौत होने का डर हो तो रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। कि अगर अचानक पेट में ऐसा दर्द उठा कि बेताब हो गया, या सांप ने काट लिया, या तो दवाई पी ली और रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। अगर ऐसे ही प्यास लगी कि इतनी प्यास लगी, प्यास इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि फौत होने का डर है, तो भी वो रोज़ा तोड़ दे तो तोड़ना दुरुस्त है। इसी तरह किसी ने रात के गुमान में सहरी खाई हालांकि सुबह हो चुकी थी, या गुरूब के गुमान में अफ्तार कर लिया हालांकि दिन अभी बाकी था, या मुसाफिर दिन में सफ़र से लौट आया, या औरत दिन में हैज़ व निफास से पाक हो गई, या मजनून को दिन में इफाका हो गया, या किसी का रोज़ा टूट गया खा जबरन तुड़वाया गया हो, या गलती से पानी वगैरह हलक में उतर गया, या काफिर दिन में मुसलमान हो गया, या बालिग हो गया, तो इन तमाम सूरतों में दिन का बकिया हिस्सा बगैर खाए पिए रोज़ादारों की तरह गुजारना वाजिब है। और अगर आखिर के दो शख्सों यानी नौ मुस्लिम नौ बालिग, यानी जो नया मुसलमान हो गया हो और जो नया बालिग हो गया हो, उसके सिवा बाकी तमाम लोगों पर इसकी रोज़ा की कज़ा वाजिब है। यानी सहरी खाने से लेकर 9 मुसलमान और 9 बालिग तक जो है इन सब की कज़ा है। इन सब यानी 9 बालिग जो हुआ, जो काफिर मुसलमान हुआ, इनकी कज़ा वाजिब नहीं है। बाकी जितने भी मसले पीछे गुजरे हैं उन सब की कज़ा वाजिब है। अगर बच्चे ने बुलूग के बाद निस्फ़ नहार से पहले रोज़ा की नियत कर ली, जब अभी तक कुछ खाया पिया ना था, उसका नफली रोज़ा हो जाएगा। औरत सुबह सादिक के बाद पाक होकर रोज़ा की नियत कर ले, या काफिर मुसलमान होने के बाद नियत कर ले, तो उसका रोज़ा ना होगा, ना नफली ना फर्जी। यानी वक्त गुजर चुका था और उसके बाद कोई काफिर मुसलमान हो गया, और वक्त गुजर चुका था तो कोई औरत पाक हो गई, तो उनका रोज़ा ना होगा, चाहे वो खाए पिए या ना भी खाए पिए, तो उनका रोज़ा ना होगा, क्योंकि ये वक्त गुजर चुका था। इसी तरह कोई सख्त काम करने की वजह से इंसान को सख्त प्यास लग जाए और इतनी बेताबी से हो कि जान का खौफ हो, तो रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है, और लेकिन उसकी कज़ा वाजिब है, यानी कज़ा उसकी लाजिम है, वो कज़ा ज़रूर करेगा। लेकिन अगर इरादे से तोड़ेगा, कसदन बिला ज़रूरत ऐसा काम करना गुनाह है। अलबत्ता अगर मोहताज है, नफ़का का कोई और इंतज़ाम नहीं और ऐसा काम करने पर मजबूर हो, तो गुनाहगार भी ना होगा। यानी अगर वो रोज़े नहीं रख सकता तो फिदिया भी नहीं दे सकता, तो उस गुनाहगार भी ना होगा, क्योंकि उसे मजबूरी थी, मजबूरी की हालत में उसने ये काम किया, तो इसलिए उस पर गुनाह भी ना होगा। यानी जिससे रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा याद था मगर कुल्ली करते हुए नाक में पानी चढ़ाते हुए बेइख्तियारी से कुछ पानी हलक से उतर जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी कुल्ली करता है, रोज़ा याद भी है, कुल्ली करते हुए या नाक में पानी डालते हुए रोज़ा अगर पानी हलक में उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। नींद में किसी ने पानी मुंह में डाल दिया, वो पानी पी गया, तो भी रोज़ा टूट जाएगा। खाने पीने या जिमा पर मजबूर किया गया, यानी रोज़ा ना तोड़ने की सूरत में जान से मार देने या किसी उज़्व के तलफ कर दिए या देने या किसी बड़े सदमे से दो चार करने की धमकी दी गई और उसने ये काम कर लिए, तो रोज़ा जाता रहा। भूल कर खा पी लिया या जिमा कर लिया या एहतलाम हो गया या नज़र शहवत से देखकर इंजाल हो गया या थोड़ी सी क़य हो गई, तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर इन सूरतों में उसने ये गुमान करके
कि मेरा रोज़ा टूट गया, कसदन खा पी लिया या जिमा कर लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी बाद में उसने जिमा कर लिया या खा पी लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। मंदरजा बाला तमाम सूरतों में सिर्फ एक रोज़ा की कज़ा रखना फ़र्ज़ है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। यानी अब जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, भूल कर खा पी लेने से या भूल कर जिमा करने से रोज़ा नहीं टूटता, कोई भी रोज़ा हो, नफली हो, वाजिबी हो, फ़र्ज़ी हो, अगर किसी ने याद दिला दिया तो रोज़ादार है, फिर भी उसे याद ना आया तो खाता पीता रहा तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी अगर किसी ने याद भी दिला दिया तो भी रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा रहेगा नहीं। मगर और इस सूरत में सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। बाकी रहा ये मसला कि किसी को खाते पीते देखकर उसको याद दिलाना ज़रूरी है या नहीं। हाँ, अगर देख ले कोई खा पी रहा है और उसे ये भी इत्मीनान हो कि मैं इसे याद दिलाऊंगा, इसे कमज़ोरी होगी, मज़ीद ये बीमार पड़ जाएगा तो याद ना दिलाए। अगर देख ले खाता पीता कोई नौजवान है, वो कवी है, मजबूत है, तो वो खा पी लेगा तो उसे कोई ना भी खाए पिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको याद दिला दे। यानी बूढ़े को याद दिलाना ज़रूरी नहीं है, नौजवान को याद दिलाना ज़रूरी है, वाजिब है। तो इसी तरह किसी भी किस्म की खुशबू खा वो कितनी ही तेज़ हो, सूंघने से रोज़ा नहीं जाता। इसी तरह गर्द गुबार, मक्खी या किसी किस्म का धुआं बेख्तियार हलक में उतर जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटता कि रोज़ा याद भी हो। हाँ, अगर अपने फस्त यानी कसद यानी इरादतन इख्तियार है कि धुआं पहुँचाया, रोज़ा टूट जाएगा। मसलन ख़ुद जलती सिगरेट या लोबान अगरबत्ती वगैरह के करीब आकर उसने धुआं लेता रहा तो वो रोज़ा टूट गया। यानी सिगरेट वगैरह से भी रोज़ा टूट जाता है और इसी तरह अगरबत्ती से भी रोज़ा टूट जाता है अगर वो जानबूझकर इस तरह करेगा। मक्खी वगैरह के जाने से भी रोज़ा टूट जाता है अगर वो जानबूझकर ऐसा करेगा। हाँ, बग़ैर इरादतन ये धुआं वगैरह लेता है, यानी गुज़र रहा था, धुआं वगैरह आ गया या मुंह खोल कर वो सांस ले रहा था, मक्खी अंदर चली गई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। ये काम अगर जानबूझकर करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। और ये भी सूरतें हैं कि इनसे भी रोज़ा नहीं टूटता कि कोई दवा कूटी और यानी कोई दवा वगैरह, जैसे हकीमों की दवा है वो कूटी और उसका मज़ा जो है हलक में महसूस हुआ, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और हलाला या और कोई चीज़ मुंह में चूसता रहा मगर उसका कोई जुज़ हलक में नहीं उतरा, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। कान में पानी पड़ गया या खुद डाला या तिनका लेकर कान खुजाया और उसे मैल लग गई और उसी मैल समेत दोबारा कान में डाला, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। दानों के दरमियान चने से कम मिकदार की चीज़ फंसी रह गई, उसे निकल गया, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। दांतों से खून निकल कर हलक तक पहुँचा और पेट तक ना पहुँचा या पेट में पहुँच गया मगर थूक पर गालिब ना था, यानी वो खून इतना ना था कि अगर थूक बहर फेंकता तो वो खून पर गालिब ना होता, यानी सफ़ेद थूक होती पानी की तरह। हाँ, अगर ज़्यादा खून होता तो रोज़ा टूट जाता। नाक की रुतूबत सरक कर हलक में ले गया, वो पेट में उतर गई या मुँह में राल और बलगम इसी तरह निकल गया। खा ये चीज़ें अंदर निकल ली या नाक और मुँह से बाहर निकल कर बहने लगी या धार टूटने ना पाई तो निकल पाई थी कि निकल लें, तो गुफ्तगू करते हुए होंठ लुआब से तर हो गए, उसे ज़बान से चाट कर निकल लिया, इन सब चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। तिल या इसके जैसी कोई छोटी सी चीज़ मुंह में लेकर चबाई, फिर वो हलक में उतर गई मगर उसका मज़ा महसूस ना हुआ, इन सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। सुबह सादिक से पहले पान खाकर मुंह अच्छी तरह साफ़ कर लिया मगर सुबह होने के बाद भी पान की सुर्ख थूक मुंह में दिखाई देती है तो वो थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, यानी इन सब चीज़ों से भी रोज़ा नहीं टूटता। तो ये थे रोज़े के मसाइल। उम्मीद है कि सब रोज़ों के मसाइल जितने भी मसाइल थे वो सब मुकम्मल हो गए। तो दुआ है
कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी ये काविश अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।